नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इसहाक डार की अमेरिका से दूसरी और नई खौफनाक वीडियो कैसे लीक हुई। इस दूसरी वीडियो में किस किस्म के नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई है। आजम सवाती के बाद अब किस अहम शख्सियत को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब ने क्या जवाबी एक्शन लिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आजम सवाती की तीसरी और नाकाबिले यकीन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो में तीन इंतहाई पुरस्कार और खौफनाक किरदार पहली मर्तबा नजर आ गए हैं। इन तीनों किरदारों की बाकायदा तौर पर शनाख्त हो गई है। इन तीनों किरदारों के नाम भी सामने आ गए हैं। हम आपको इन तीनों किरदारों के चेहरे भी दिखाएंगे, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको दिखाएंगे। अब ये जो वीडियो है ये अब से 5 मिनट पहले सामने आई है। इंतहाई तकलीफ दे नौयत की वीडियो है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो वायरल हो चुकी है। ट्विटर पर अगर आप जाकर देखें तो हजारों की तादाद में इस वीडियो पर ट्वीट्स किए गए हैं और सोशल मीडिया के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां भी ये वीडियो वायरल है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है। इस वीडियो को नशर नहीं किया गया। यहां तक के न्यूज चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस खबर को और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो थी बहुत हसास नौयत की, उस वीडियो को हटा दिया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो 40 सेकंड की तीसरी वीडियो सामने आई है अब से सिर्फ 5 मिनट पहले, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और वो तीन किरदार असल में कौन है जिन्होंने एक नया ऑपरेशन किया। और आजम सवाती की गिरफ्तारी के हवाले से अब इन तीन किरदारों की जब से शनाख्त हुई है सोशल मीडिया पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है। तो मामला यह है कि आजम सवाती की जो तीसरी वीडियो सामने आई है इससे उनकी गिरफ्तारी के मुतल्लिक सबसे बड़ा राज खुल गया है। ये एक भेद बन गया था क्योंकि इससे पहले क्लेम यह किया गया था कि जिन हलकों की जानिब यानी ताकतवर हलकों की जानिब जो इशारा किया जा रहा था कि शायद ये गिरफ्तारी उनकी जानिब से नहीं हुई, लेकिन अब एक वीडियो सबसे पहले जो आजम सवाती का फार्म हाउस है इस्लामाबाद में वहां से सामने आई। इस फार्म हाउस के मनाजिर भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे थे, लेकिन अब आजम सवाती के घर से 5 मिनट पहले एक बहुत ही हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आई है और इस वीडियो से पता चला है कि उनके घर पर भी किस किस्म का ऑपरेशन किया गया और ये ऑपरेशन करने वाले तीन किरदार कौन थे। अब एक ऑपरेशन तो हुआ एक फार्म हाउस में, उसकी वीडियो में अलग किस्म के मनाजिर हैं, लेकिन आजम सवाती के घर पर जो ऑपरेशन हुआ ये उसके बाद हुआ। ये आप कह सकते हैं कि उसी ऑपरेशन का एक तसलसल था, लेकिन यहां ऑपरेशन करने वालों की शिनाख्त हो गई क्योंकि जो फार्म हाउस में ऑपरेशन किया गया था तो उस वक्त तासुर यह दिया गया कि चूंकि आजम सवाती पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा इससे पहले दर्ज किया गया था, जिस तरह से इमरान खान साहब पर एक जाली मुकदमा बनाया गया था, तो तासुर यह था कि ये शायद जो एक्शन हुआ पहला ये उस मुकदमे के हवाले से कोई एक्शन किया गया होगा। लेकिन फिर जो फार्म हाउस से फुटेज आई उससे वाजे हो गया कि ये एक्शन किसने किया। लेकिन अब आजम सवाती के घर से जो नई वीडियो आई है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस वीडियो के जो दो हैरानकुन मनाजिर हैं और जो इस खबर के दो अहम तरीन नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि आजम सवाती ने गुज़िश्ता रात अचानक एक ट्वीट किया और ये जो ट्वीट था इसमें उन्होंने असल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जिस तरह से रिहाई हुई, जिस पर पूरा मुल्क हैरान था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुतल्लिक तो बड़े ठोस शवाहिद अदालत में पेश किए गए थे और इससे पहले
शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अदालतें खुद इस किस्म के रिमार्क्स दे चुकी थी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने जो सवालात उनसे तहकीकाती इदारों ने किए थे उनके जवाबात नहीं दे सके। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिहा किया, तो इस हवाले से आजम सवाती ने एक ट्वीट किया और तासुर उन्होंने ये दिया कि ये जो करप्ट टोला है इसको रिलीफ दिलवाने के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। अब ये जो ट्वीट है ये ऐन उसी किस्म का ट्वीट था जिस तरह एतजाज अहसन के एक बयान ने, जो कि उन्होंने आर्मी की क़यादत के मुतल्लिक दिया, एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक दिया, उस बयान ने पूरे मुल्क में आग लगा दी थी। इसी तरह का ये ट्वीट था। लेकिन इसके चंद घंटों बाद एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, एक इंतहाई अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई और इस ट्वीट के बाद अलार्म बजना शुरू हो गए, जो कि गुज़िश्ता रात आजम सवाती की जानिब से किया गया था। यानी आप जरा इमेजिन करें कि एक तरफ एतजाज अहसन का बयान था और दूसरी जानिब ये एक ट्वीट किया गया था आजम सवाती की जानिब से। अब आजम सवाती के मुतल्लिक आपको यह भी बताएं कि उनको 3 स्टंट्स डले हुए हैं, वो दिल के मरीज हैं, उनकी उम्र 74 साल है। लेकिन जब उन्होंने ट्वीट किया तो 4 किरदार एक्टिव हो गए। इन चारों किरदारों को एक टास्क सौंपा गया और इन चारों किरदारों ने फिर आजम सवाती के फार्म हाउस पर छापा मारा। पहले तो वहां पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया, वहां पर तोड़ फोड़ भी की गई। लेकिन अब आजम सवाती के घर पर एक ताजा तरीन ऑपरेशन की वीडियो सामने आई है और इस ऑपरेशन के जो किरदार हैं अब उनकी शिनाख्त भी पहली मर्तबा हो गई है। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि आजम सवाती का जो पूरा घर है, पूरे का पूरा घर उल्टा दिया गया। ऐसा लगता है कि यहां कोई बहुत बड़ी डकैती हुई है और जो डकैत हैं उन्होंने इस घर की हर अलमारी को, हर दराज को और इस घर का हर कोना खुदरा छान मारा और पूरे घर का जो सामान है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, अलमारियां टूटी हुई नजर आ रही हैं और जो वहां पर कुर्सियां और मेज थे उनको उल्टा दिया गया। जैसे यहां पर कोई आप ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे मुल्क का एजेंट यहां पर मुकीम हो और उसकी कोई हसास दस्तावेजात जो है वो तलाश की जा रही हो। लेकिन उसके बाद 3 किरदारों के चेहरे सामने आ जाते हैं और इनके चेहरे असल में उस वक्त सामने आते हैं जब आजम सवाती की अपनी एक हैरानकुन वीडियो सामने आ जाती है। यानी एक ऐसी वीडियो जिसमें आजम सवाती खुद बताते हैं कि उनके साथ असल में क्या हुआ था, उन्हें किस खुफिया मकाम पर रखा गया था और फिर कौन था जिसने सबसे पहले आकर आजम सवाती से तफ्तीश की और उनसे 3 सवालात पूछे। अब आजम सवाती ने एक इंकशाफ तो यह किया अपनी ताजा तरीन वीडियो में कि उन्हें जब अगवा किया गया तो पूरी रात उन पर तशद्दुद किया गया। फिर उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया गया बल्कि उनको बरहना भी किया गया और उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले जो हम यहां पर इनसाइड न्यूज के प्लेटफॉर्म पर दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते। इतना नामुनासिब उनके साथ सलूक किया गया। लेकिन अब आजम सवाती के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और अब पता चला है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन किसने किया और उन्हें असल में गिरफ्तार किसने किया। क्योंकि अब आजम सवाती पर जो FIR दर्ज की गई उसका मतन पहली मर्तबा सामने आया है और इस मतन में कहा यह गया कि आजम सवाती ने अपनी एक ट्वीट के जरिए मुल्क के अदालती निजाम को नुकसान पहुंचाया और फौज के एहलकारों को मातहत की हैसियत से अपने फराइज से बहकाने की कोशिश की, यानी फौज के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की इस ट्वीट के जरिए और फिर यह भी कि अदालती निजाम को नुकसान पहुंचाया। हालांकि पाकिस्तान के इस बोगस अदालती निजाम ने उन लोगों को बरी कर दिया जिनके मुतल्लिक यही अदालतें कहती थी कि ये मफरूर हैं, ये इश्तहारी हैं और ये मुजरिम है। लेकिन इस FIR से अब वाज़ेह हो गया है कि आजम सवाती को असल में गिरफ्तार किसने करवाया था। लेकिन यहां पर DGISI के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है और यह खबर उस वक्त आई जब 3 जनरल्स पर
अचानक एक खौफनाक नोयत का हमला कर दिया गया। इस हमले की जो मास्टरमाइंड शख्सियत थी, अब उसका चेहरा भी सामने आ गया है, ये हमला आवर खुद भी सामने आ गया है और ये हमला आवर पकड़ा भी गया है। अब ये जो हमला आवर है, इसकी एक कॉल सामने आई जो कि इसके मास्टरमाइंड से इसकी बातचीत चल रही थी और इस हमला आवर की जो मास्टरमाइंड है वो असल में एक खातून शख्सियत है और इस खातून शख्सियत ने इस हमला आवर से कहा कि आपने इन 3 जनरल्स पर हमला करना है और ये कहा कि मैं आपको बचा लूंगी। हालांकि ये जो हमलावर था ये पहले घबराया हुआ था, लेकिन इस कॉल में साफ सुना जा सकता है कि जो हमला आवर की मास्टरमाइंड खातून है वो ये कहती हैं कि नहीं, आपने इन 3 जनरल्स पर हर हाल में हमला करना है। ये जो मास्टरमाइंड खातून है इस हमलावर की, उनका नाम भी आपको बताते हैं। अब इसी हमले के वक्त एक लाइव टीवी प्रोग्राम में, एक बराह रास्त प्रोग्राम में, यानी जिस तरह से 8 बजे न्यूज और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं, तो एक न्यूज चैनल पर लाइव टीवी प्रोग्राम में एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का, एक बड़ा खतरनाक किस्म का ड्रामा कर दिया गया। जो इस शो के मेजबान थे, जो इस प्रोग्राम के मेजबान थे, उन्होंने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस ड्रामे को रोका जाए, क्योंकि उनको खदशा ये था कि इस ड्रामे के नतीजे में उनका चैनल बंद हो जाएगा या कम से कम उनका प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा और उन्हें भी ऑफ एयर किया जा सकता है। इसलिए वो पूरी कोशिश करते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक, GHQ के मुतालिक और 3 जनरल्स के मुतालिक ये जो ड्रामा नून लीग की एक शख्सियत ने किया, इस ड्रामे को रोका जाए। लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि ये एक प्लानिंग थी कि नून लीग के इस रहनुमा ने यहां 3 जनरल्स के ऊपर और GHQ पर एक हमला करना था। और ये जो हमलावर था ये असल में राब्ते में था बराह रास्त मरियम नवाज के साथ, और मरियम नवाज ने यह कहा था कि हमने GHQ पर दबाव बढ़ाकर अपने जो मुतालबात मनवाने हैं, यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई समेत एक और मुतालबा जो कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कर रहे हैं, तो अगर हमें वो मुतालबात मनवाने हैं तो हमें एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना होगा। अब इसी प्रोग्राम में जावेद लतीफ ने, जो एक ताज़ा तरीन प्रोग्राम था, अब उस प्रोग्राम में जावेद लतीफ ने खुलेआम ये धमकी दी कि एस्टैब्लिशमेंट के पास सिर्फ 3-4 दिन है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर हम तमाम राज एस्टैब्लिशमेंट के खोल देंगे और फिर कोई राज हम अपने सीने में नहीं रखेंगे। लेकिन अब लोग यहां पर सवाल ये कर रहे हैं कि जावेद लतीफ के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन आजम सवाती को किस तरह से आधी रात को उठाया गया और उन पर बरहना करके तशद्दुद भी किया गया। लेकिन यहां पर DGISI के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और जैसे ये खबर आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एक ताकतवर किरदार के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुना दिया। लेकिन ये एक ऐसा वाकया था जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी हसास नोयत का वाकया था। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक किस नोयत का वाकया सुनाया और इस 85 सेकंड के क्लिप में असल में क्या था। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, बराह रास्त आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत के मुतल्लिक था। और फिर खान साहब ने अल्फाज ये बोले कि जो भी इन चोरों को NRO दे रहा है, ये अल्फाज आपने बड़े गौर से सुनने हैं। खान साहब ने कहा कि जो भी इन चोरों को NRO दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है, अगर मुझ पर मुकदमात बनाए और जेलों में डाला तो मैं और ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का वाकया सुना दिया। और इस वाकये में इमरान खान साहब ने पहले तो यह कहा कि अगर मैं करप्ट होता तो मियां नवाज शरीफ की तरह मुल्क से दुम दबाकर भाग जाता। मैं चैलेंज करता हूं कि किसी वज़ीर आज़म ने इतना पैसा नहीं बचाया
जितना पैसा मैंने बतौर प्राइम मिनिस्टर बचाया। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक और न्यूट्रल्स के मुतल्लिक एक ऐसा जुमला बोल दिया जहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी, जबकि कुछ चैनल्स ने कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर ना करना पड़े। अब खान साहब ने ये अल्फाज बोलते हुए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया और खान साहब ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आप जुल्म करके अपनी इज्जत करवा लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। जो जुल्म करता है लोग उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये खान साहब ने अल्फाज बोले। लेकिन फिर खान साहब ने आजम सवाती की एक वीडियो और तस्वीर के मुतल्लिक पहली मर्तबा एक हैरानकुन इंकशाफ कर दिया और खान साहब ने इस बात की तस्दीक की और यह इंकशाफ किया कि आजम सवाती को भी बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया। और खान साहब ने कहा कि तमाम इदारों से कहता हूं कि वो गलत फहमी में ना रहें, तशद्दुद करके वो हमसे इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करवा सकते। लेकिन यहां पर एक ताकतवर तरीन शख्सियत की एक खुफिया मुलाकात की अलग से एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यह खुफिया मुलाकात अब किस शहर में हुई, किस शहर के किस मकाम पर यह खुफिया मुलाकात हुई, अब उस हवाले से भी अहम तरीन शवाहिद सामने आ गए हैं। क्योंकि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है ये पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे के सरबराह हैं। इनकी एक खुफिया मुलाकात हुई है। लेकिन इस खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक एक वीडियो सामने आई है और अब पता ये चला है कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत हैं ये किस मकाम पर पहुंचे थे, किस इमारत में दाखिल हुए थे और उस इमारत में इनकी किन दो शख्सियात से मुलाकात हुई। इसलिए ये आज की एक बड़ी खबर है। अब इस खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि हमें इस शख्सियत की मुलाकातों के मुतल्लिक ताज़ा तरीन इतला मिली है। इसने शरीफ खानदान के लोगों से एक मुलाकात की है और फिर खान साहब ने कहा कि यही शख्सियत यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये चोरों के साथ मिला हुआ है। मुखालफीन ने 10 से 15 हजार जाली वोटों की प्लानिंग की हुई है। लेकिन इस जाली वोटों की प्लानिंग के बावजूद हम इन्हें शिकस्ते फाश देंगे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी अचानक एक बड़ी खबर आई है। यह खबर चीफ जस्टिस साहब से भी जुड़ी हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी थी। लेकिन अब इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो कि लॉन्ग मार्च से इंतहाई खौफजदा है, इसने अब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है और यह कहा है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोका जाए। लेकिन यहां पर इसहाक डार के मुतल्लिक अमेरिका से दूसरी और तबाहकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। यानी एक वीडियो आप अब से तकरीबन 6 घंटे पहले सामने आई थी। यह वीडियो वाशिंगटन से सामने आई थी। यानी इसहाक डार जब अमेरिका पहुंचे तो वाशिंगटन से एक वीडियो सामने आई थी। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आई है जिसमें बहुत हैरानकुन और अलग किस्म के मनाजिर हैं। अब जो पहली वीडियो सामने आई वाशिंगटन पहुंचते ही इसहाक डार की, उसमें देखा यह जा सकता है कि इसहाक डार के साथ 4 किरदार मौजूद हैं। इनमें एक बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर भी मौजूद है। इसहाक डार वाशिंगटन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वहां जो आम पाकिस्तानी हैं वो इसहाक डार को देखकर चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और उसकी एक वजह यह भी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इसहाक डार को एक करप्ट वजीर खजाना करार दिया था और यह कहा था कि इसहाक डार ने एक गैर मुल्की कंपनी से कमीशन मांगा था, यानी वेस्पा की एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वहां पर पाकिस्तानियों ने इसहाक डार को देखकर चोर चोर के नारे लगाए। लेकिन इसहाक डार के साथ एक रोग एलिमेंट भी मौजूद था। एक शख्स ने वहां पर एयरपोर्ट पे खड़े होके वहां जो आम पाकिस्तानी थे उनको गालियां दी, उनको धमकियां दी और इस तरीके से पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट के ऊपर इसहाक डार के ये साथी धमकाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसके बाद इसहाक डार की अब एक और वीडियो सामने आई जिसमें उनके साथ एक और बड़ी हैरानकुन सूरत हाल पैदा हुई। क्योंकि
जिस तरीके से एहसन इकबाल को एक फैमिली ने रोका था, एक फैमिली की जो खवातीन है और जो बच्चे हैं, उन्होंने एहसन इकबाल को चोर चोर कहा था, लेकिन उसके बाद उस फैमिली को धमका कर माफी मांगने पर मजबूर किया गया। लेकिन अब इसहाक डार की एक दूसरी वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि इसहाक डार जहां से गुजर रहे हैं वहां मौजूद पाकिस्तानी इसहाक डार के खिलाफ चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और उनकी बेइज्जती करके उनको सियासी तौर पर और उनकी सियासी साख को घसीट रहे हैं। दूसरी जानिब पाक फौज ने 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा।